सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। मेरा नाम है दिनेश और हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9 और हमको पता है कि जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे किसके ऊपर बेस्ड है, पैलोग्राम के ऊपर, है ना। तो पैलोग्राम की हमको सारी प्रॉपर्टीज याद है, एक बार फिर से दिला देता हूँ याद। देखो यहाँ पे एक पैलोग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। ये वाली साइड इसके पैरेलल इक्वल होती है, ये इसके पैरेलल इक्वल होती है, ठीक है। बस इतनी सी प्रॉपर्टी याद रखो और चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे दो पैलोग्राम दिख रहे होंगे, एक पैलोग्राम ये रहा, है ना, एक पैलोग्राम यहाँ पर है और एक पैलोग्राम यहाँ पर है, ठीक है। दो पैलोग्राम है हमारे पास, है ना। और हमको इस x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो अब देखो एक रफली समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। अगर देखो ये वाला एंगल 120 हो जाएगा, ये भी क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है ना। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल है, तो ये 120 है, तो ये कितना आ सकता है, एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होता है 180, तो ये 120 है तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा भाई, ये भी 60 कर दो, ठीक है। ये 70 है ना, ये 70 है तो ये 70 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगी, ये 70 ये 60, तो ये निकाल नहीं सकते। तीन एंगलों का सम कितना होता है 180 के बराबर रख के निकाल दो, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो हम करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर ये 120 है, इन सब का मैं नाम लिख देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, एंगल 6, एंगल 7, ठीक है, सबका नाम लिख दिया। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। तो जो एंगल 1 है, देखो ध्यान से वहाँ पे फिगर देखते रहो। एंगल 1 है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट एंगल है पैलोग्राम का। तो एंगल 1 को तो पता चल गया भाई, हमारे पास ये कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर है ना। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या है वो, लीनियर पेयर। तो हमको लीनियर पेयर पता है 180 होता है, एंगल 1 कितना है 120, तो और ये कितना है एंगल 1 प्लस यहाँ पे प्लस लगाओ, एंगल 2 180 के बराबर रख दो, एंगल 2 कितना आ गया 60 डिग्री, एंगल 2 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे 60 लिख दो। अब देखो ध्यान से, अब ये और ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लिख दो यहाँ पर एंगल 4 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 70 इक्वल टू क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैलोग्राम, ठीक है। एंगल 4 की वैल्यू तो निकालनी है, ये 70 दे ही रखा है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल है तो 180 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो एंगल 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 110, एंगल 4 कितना आ गया 110 आ गया, यहाँ पे 110 लिख दो, ठीक है। अब देखो एंगल 4 और एंगल 3 क्या है, लीनियर पेयर है भाई, लीनियर पेयर है ना। तो यहाँ पे लिखो लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 के बराबर होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। एंगल 3 निकालना है, निकाल दो, प्लस एंगल 4 कितना दे रखा है 110 इक्वल टू 180। तो जो एंगल 3 है वो कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री, एंगल 3 कितना आ गया हमारे पास 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 70, ठीक है। अब देखो एंगल, यहाँ पे आ जाओ, लिखो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा देता हूँ मैं। अब हम हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पर, एक तो हमको 60 मिल गया एंगल 2, एंगल 3 कितना है 70 प्लस एंगल 5 निकालना है, यहाँ पे 180, तो ये कितना आ गया 130, एंगल 5 आ गया हमारे पास 130 घटा दो 180 में से, तो एंगल 5 आ गया हमारे पास 50 डिग्री का, एंगल 5 आ गया हमारे पास 50 डिग्री का। अब देखो ध्यान से कि जो एंगल 5 है वो एंगल x का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो ये 50 हो गया तो ये भी है, x भी 50 हो जाएगा। तो एंगल 5 बराबर एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गया खत्म, 50 आ गया, x की वैल्यू निकालनी थी 50 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, 2-3 तरीके थे इस क्वेश्चन को करने के। बस हमको इस क्वेश्चन के अंदर क्या था ना, याद रखना था सिर्फ मेन चीज कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। उससे हमने आसानी से करते चले गए क्वेश्चन को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।